सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बीएससी के सभी छात्रों को जो थर्ड ईयर में हैं उनके लिए आज हमारा लेक्चर है 7 AGEXT 311, जिसमें हम गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बता रहे थे। तो इसमें हमने आपको वीडियो के अंतर्गत 3 पॉलिसी करा दी थी। जो पहली पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूची थी। उसमें हर उद्योग के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद ये प्रोग्राम चार श्रेणियों में था। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जिसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ थीं। प्रत्येक अनुसूची में उनके कार्य दिए गए थे कि पहली सूची में 17, 12 और तीसरी सूची में जितने बचे हुए सारे प्रोग्राम उसको सम्मिलित किया गया था। उसके बाद जनता गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1907, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसके साथ अब हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉलिसी हमारी है फोर्थ पॉलिसी हमारी क्या कहती है? ये फोर्थ पॉलिसी 1980 में इस पॉलिसी में बहुत कुछ जोड़ा गया। जो एकाधिकार मतलब कि मोनोपोली, मोनोपोली एक उद्योग है, मतलब कि इसमें एकाधिकार होता है। इसको हम बोलते हैं एकाधिकार। इस एकाधिकार आयोग में पूर्व सदस्य डॉक्टर AK वार्ज ने जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति को कई दृष्टियों से असंतोषजनक या निराशाजनक बताया। मतलब कि इसको किसने? AK वराज ने, डॉक्टर AK वराज इस नीति को अच्छा नहीं माना। उसके बाद फिफ्थ पॉलिसी आई हमारी। फिफ्थ पॉलिसी थी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम में बताया गया कि सरकार हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो उद्योग है, उसको लाइसेंस देती है और उसके द्वारा वो निश्चित करती है कि किस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाए जिसमें अपने उद्योग को वो कर सके। तो ये लाइसेंस हमारे नियमों, जो भी नियम है सरकार के, उस नियम के अकॉर्डिंग लाइसेंस में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस संबंध में उद्योग विकास एवं नियमन अधिकार 1951, मतलब कि अक्टूबर 1951 में इसको पारित किया गया था। कब? अक्टूबर 1951 में इसको
पारित किया गया था। किसके नियम के अनुसार? जो हमारे सरकारी नियम थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी हमारी फिफ्थ होगी। सिक्स्थ पॉलिसी थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 सॉरी बच्चों 1991। तो ये पॉलिसी हमारी थी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न लाभों को, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में जो लाभ हमें उत्पन्न होते थे और मजबूत बनाने, तो जो हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसको मजबूत कैसे बनाएं, तो इसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यह रोजगार को भी बढ़ाया गया, इसमें उसको विकास किया गया। ये हमारे देश के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का उद्देश्य जो 24 जुलाई 1991 को रहा। मतलब कि ये 24 जुलाई 1991 घोषित किया गया था, जिसमें पहला पॉइंट था हमारा औद्योगिक लाइसेंसीकरण। जो उद्योग हम खोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस का नियम रखा गया। उसके बाद विदेश नियम, मतलब कि विदेश में अपना इसको किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। तीसरा हमारा है विदेश में प्रौद्योगिक उपलब्ध अनुबंध, मतलब कि उसको किस प्रकार से उसको हम अनुबंध कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा सार्वजनिक संबंधी नीति, मतलब कि जो सभी जगह पर हमारी नीतियाँ काम करें, सार्वजनिक संबंधित जो नीति हमारे उद्योग से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट इसमें रखा गया एक अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जो मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली अधिकार था उसमें, जो हमारे प्रतिबंधात्मक व्यापार के व्यवहार को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पॉलिसियां थी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन आएंगे हमारे। ये तो सारी पॉलिसियां थी, प्रोग्राम। अब हमारे जो प्रोग्राम सेटअप और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो इसमें बहुत से स्कीम प्रोग्राम्स जो हमारे उद्यमिता विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसमें इम्प्लीमेंट थ्रू 2 प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री ने 2 प्रिंसिपल्स को उसमें ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला जो प्रोग्राम था हमारा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SIDO। ये इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड 1954। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। ये सारी डिटेल आपको आपके PDF में मिल जाएगी। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1954 में। दूसरा प्रोग्राम हमारा था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री
कॉरपोरेशन। ये स्टेब्लिश हुआ था 1955 क्योंकि ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है, तो इसलिए आपको इनकी जितनी भी इनकी पॉलिसियाँ हैं उनकी सन, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कितने पार्टों में। ठीक है, तो ये इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तीसरा प्रोग्राम हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ पे है, हैदराबाद। तो ये कहाँ है, हैदराबाद। हैदराबाद में है, और ये प्रोग्राम सेटअप हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये तीसरा हो गया। अब चौथा प्रोग्राम हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, and small business development, जो कहाँ है, नोएडा में है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नेशनल है। अच्छा ठीक है, इंडियन नहीं, नेशनल। तो ये है NIESBD। ये स्टार्ट हुआ था हमारा कहाँ, इसमें सन नहीं मिली है तो इसको आप मत ना करें, परंतु ये कहाँ पे है, नोएडा में है। ये नोएडा में है। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट के बाद अब हमारा आएगा फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये गुवाहाटी में है। कहाँ है ये? गुवाहाटी। गुवाहाटी में है और ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी में है 1993। 6th पॉइंट हमारा नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज। नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज in the unorganized सेक्टर। जो हमारी गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी है वो इसको चलाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थे। तो उसके बाद इसमें हमारे और ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गए। उसके बाद इसमें कुछ हेडिंग डाल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट इंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। सब्सिडी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट अदर सब्सिडी। ये सारी सब्सिडी हमारे उद्योग उद्यमिता को विकास करने के लिए चलाई गई, जिसमें आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमें जो कार्य किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉफ्ट लोन। फॉर एंटरप्रेन्योर फॉर एजुकेटेड unemployed यूथ। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी है। some profitable area for entrepreneurship
डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें सॉइल है, हॉर्टिकल्चर, नर्सरी, सीड प्लांटेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। सम प्रॉफिटेबल एरिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, मतलब उस उद्यमिता को किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं, जैसे कि नर्सरी लगा के, मतलब ऑफ सीजनल जो भी हम कार्य कर सकते हैं, मतलब ग्रीन हाउस लगा के वेजिटेबल का ग्रो करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो हमारे मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत आते हैं 1 नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट शॉर्ट में लिख देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमारे ये सारे प्रोग्राम्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आ जाता है नेशनल। उसका स्टेट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री क्लिनिक। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे बिजनेस हैं। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक अचीवमेंट मोटिवेशन पढ़ाया था, उसमें 2 प्रकार और है, इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन और एक्सटेंसिव मोटिवेशन। तो ये 2 प्रकार से मोटिवेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इंटरेस्टिंग मतलब अंदर से और एक्सटेंसिव मीन्स बाहर से किस प्रकार से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारे उद्योग को आगे तक ले जाया जाता है, जिसमें सारे पहलुओं को हम देख कर जज करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने इस प्रेरणात्मक कार्य करें, तो जो हमारे उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये सारी पॉलिसियाँ होंगी आपकी 15 नंबर में आती। तो आपको एक लिस्ट, जितने मैंने प्रोग्राम्स की लिस्ट इसमें दिए हैं वो सारी लिस्ट बनानी है, कब स्टार्ट हुआ, कब किसने क्या कार्य किया, किस प्रोग्राम में क्या क्या हमको फ़ायदा हुआ, और इस प्रकार से ये सारे मैंने आपकी PDF में मेंशन कर दिए हैं। तो अभी जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश कि जो बच्चे हैं वो ये ना समझे कि सर हमें हिंदी, परंतु हिंदी में आपको मेन पॉइंट्स तो आपको मालूम हो रहे हैं, तो उन मेन पॉइंट्स को आपको भी मेंशन करना है अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको पता रहे कि ये भी पॉइंट्स सर ने हमें बताए हैं। ओके, तो आप ये ना समझें कि सर हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है, ओनली इंग्लिश, हिंदी नहीं। तो हिंदी इंग्लिश आपको कंबाइन करना है, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके वेलकम।